हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट करा था चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और हमने पेज 21 तक इसके फर्स्ट पैराग्राफ तक कवर कर लिया था। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। So it is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि ये जो कॉमरेड्स हैं, कॉमरेड्स होते हैं कि जो मेंबर हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, तो इन मेंबर्स से उन्होंने सीखा है कि एक्चुअली करेज का मीनिंग क्या होता है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। तो उन्होंने क्या देखा है कि चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, तो वो क्या करते हैं, अपनी एक आइडिया के लिए अपनी पूरी लाइफ को रिस्क करते हैं और उसको गिव अप भी कर देते हैं बल्कि। सो आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, showing a strength and resilience that defies the imagination। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैंने देखा है लोगों को खड़े हुए वहाँ पर लोगों के ऊपर अटैक करते हुए, टॉर्चर करते हुए विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। तो वो क्या करते थे, स्ट्रेंथ शो करते थे, और रेजिलियंस का क्या होता है, द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स। तो वो चाहे कैसी भी कंडीशन हो जाए, कैसा भी मतलब हार्डशिप है, कुछ भी है, तो वो उससे रिकवर कर जाते थे, या उसका जो भी असर होता था, इफ़ेक्ट्स होते थे, वो उससे रिकवर कर जाते थे, जो कि इमेजिनेशन से भी काफ़ी दूर था। ठीक है। एंड आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने क्या समझा कि करेज का मतलब, हिम्मत का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी चीज़ से डर ना लगे, वो ये नहीं है कि आप किसी चीज़ से डरते नहीं हो तो आप करेजियस हो, ऐसा नहीं है। बट द ट्रायम्फ ओवर इट। बट करेज क्या है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, या आप उस चीज़ से डर रहे हो और उसके बावजूद भी आप उस पर विक्ट्री हासिल कर लो, आप उससे जीत सको, तो ये आपका करेज है। ठीक है, ये आपकी हिम्मत है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। जो भी बहादुर इंसान होता है वो ये नहीं होता कि उसको किसी चीज़ से डर नहीं लगता, बल्कि वो होता है बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। बल्कि वो होता है जो उस डर को हरा दे, उससे जीत जाए। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। तो कोई भी जब बॉर्न होता है ना, तो बाय बर्थ वो सीख के नहीं आते हैं कि उनको लोगों से मतलब हेट करना है जस्ट बिकॉज उनका स्किन कलर अलग है, या फिर उसका बैकग्राउंड अलग है, या फिर उसका रिलीजन अलग है। तो बाय बर्थ तो कोई भी नहीं सीखता है ये सब चीज़ें। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों को क्या होता है, हेट करना सिखाया जाता है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। तो अगर लोगों को हम हेट करना सिखा सकते हैं, नफ़रत करना सिखा सकते हैं, तो उनको हम प्यार करना भी सिखा सकते हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। और अगर हम लव की बात करें तो लव तो एक मतलब नेचुरल चीज़ है ह्यूमन हार्ट के लिए, तो वो तो और पहले आएगा और ईजिली आएगा अगर हम किसी को भी सिखाते हैं। अगर हम हेट करना ना सिखा के बल्कि उनको बोलें कि भाई जो ह्यूमैनिटी है, हर तरीके के ह्यूमन को एक्सेप्ट करो, उनसे बात करो, किसी से बुरा बिहेव मत करो, तो ये एक ह्यूमन का नेचुरल बिहेवियर है। ठीक है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, तो वो बता रहे हैं कि जब बहुत ख़राब टाइम चल रहा था प्रिजन में, उस टाइम पर भी क्या हुआ था कि व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स। तो जब मेरे कॉमरेड्स थे और हम लोगों को इतनी ज़्यादा मतलब पुश्ड कर दिया गया, हमारी लिमिट्स से ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा परेशान करा गया, दुख दर्द दिए गए। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि उस टाइम पे जो गार्ड उनके ऊपर अटैक कर रहा था, उनको मार रहा होगा, या जो कुछ भी जिस भी तरीके से उनको टॉर्चर कर रहा होगा, तो उस टाइम पर जस्ट फॉर अ सेकेंड वो क्या करते हैं, उस गार्ड के अंदर भी ह्यूमैनिटी का थोड़ा सा एक झलक तो उनको देखने को मिलती है। तो उनके लिए उतना ही काफ़ी था कि ठीक है, हम जिस लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, तो मतलब हाँ, हमारे लड़ने का कोई तो फ़ायदा है और हम लड़ सकते हैं, इसका ज़रूर कोई मतलब हमें अचीवमेंट ज़रूर मिलेगी।
क्योंकि वो एक ह्यूमैनिटी के लिए ही तो लड़ रहे हैं। अब जो गार्ड है अगर वो भी उनको टॉर्चर कर रहा है, ब्लैक पीपल को टॉर्चर कर रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि वो जो वाइट पीपल है उसको भी फील हो रहा है। तो अगर हम चीज़ें कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमें ज़रूर मिलेगा। तो मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, कि जो किसी भी इंसान की अच्छाई होती है ना उसको आप छुपा सकते हो थोड़ी देर के लिए, बट उसको आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। तो अगर हम किसी भी पर्सन की बात करें तो एक लाइफ के अंदर, एक पूरी ज़िंदगी के अंदर किसी भी पर्सन की दो ऑब्लिगेशंस होती हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन। तो फर्स्ट ऑब्लिगेशन तो हो गई उसकी फैमिली के लिए, फैमिली में उसके पेरेंट्स हो गए, उसकी वाइफ हो गई, उसके चिल्ड्रेन हो गए। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और जो दूसरी ऑब्लिगेशन है वो हो गई उसके लोगों के लिए, उसकी कम्युनिटी के लिए, उसकी कंट्री के लिए। In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. तो एक नॉर्मल सोसाइटी के अंदर जो एक नॉर्मल पर्सन होता है वो अपनी दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सकता है, ठीक है, नेचुरल तरीके से, कोई रुकावट के बिना वो अपनी कंट्री के लिए भी कुछ कर सकता है और अपने फैमिली के लिए भी। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। तो साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में मेरे जैसा पर्सन, मेरे जैसी स्किन कलर का पर्सन, उसके लिए बहुत मुश्किल है अपनी दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड to live as a human being was punished and isolated। तो साउथ अफ्रीका में क्या होता है कि एक मैन जो कि कलर, जिसका डिफरेंट कलर है, और अगर वो एज अ ह्यूमन बीइंग जीना चाहता है तो उसको पनिश करा जाता है, उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, अकेला कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart and a twilight existence of secrecy and rebellion। और साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में अगर कोई पर्सन अपनी फैमिली के लिए ड्यूटी करना चाहता है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है, तो उसको उसकी फैमिली से दूर कर दिया जाता है। इनएविटेबली मतलब अनअवॉइडेबली, उस मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, उसको उससे दूर कर दिया जाता है और अपनी एक डिफरेंट पार्ट, अपनी डिफरेंट लाइफ जीने के लिए फोर्स करा जाता है। और ऐसी चीज़ें, ऐसी एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन को उसको जीना पड़ता है कि वो किसी को शेयर भी नहीं कर सकता है। सो आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, as a brother, a father and a husband। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं अपनी कंट्री को, अपने लोगों को अपनी फैमिली के ऊपर रखूँगा, बट अपने लोगों के लिए कुछ करने के लिए, अपने लोगों के लिए मतलब सर्व करने के लिए, उनके लिए कुछ करने के लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने रियलाइज़ करा कि मेरी जो दूसरी ऑब्लिगेशन थी अपनी फैमिली के लिए, एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, अपनी फैमिली के लिए मुझे जो कुछ भी करना था मैं उन सब चीज़ों से दूर रह गया, ठीक है। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। तो मैं जब पैदा हुआ था, जब मेरा बर्थ हुआ था, उसी टाइम पे मुझे कोई हंगर नहीं थी फ्रीडम की। आई वॉज बॉर्न फ्री, तो मैं तो फ्री ही पैदा हुआ था, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। तो मुझे जो जो चीज़ें फ्री लगती थी उन तरीक़ों में तो मैं टोटली फ्री था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। तो अगर मेरी मदर के हट के आसपास मुझे भागना है उसके लिए मेरे पास फ्रीडम थी, तो दैट वॉज फ्रीडम फॉर हिम। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज। अगर किसी नदी में उनको स्विम करना है और वो कर सकते हैं तो दैट वॉज द फ्रीडम फॉर हिम। फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। अगर ऐसे कोई स्लो मूविंग बुल्स है उनके ऊपर राइड करना है या कोई मिलीज को रोस्ट करना है, तो मिलीज मतलब होता है मेज़ प्लांट, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी अगर उनको करना था तो ही वॉज एबल टू डू दैट, वो फ्रीली उन सब चीज़ों को कर सकते थे।
तो दैट वॉज फ्रीडम फॉर हिम. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. तो जब तक वो अपनी फादर को और अपने कस्टम अपनी ट्राइब के जो कस्टम्स थे उसको फॉलो करते रहे, तब तक उनको कोई भी दिक्कत नहीं हुई. ठीक है. सो इट वॉज ओनली देन व्हेन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन. तो ये सब स्टार्ट कब हुआ? जब उनको रियलाइज़ हुआ कि जो बॉयहुड फ्रीडम थी, मतलब जब वो बचपन में इधर भाग सकते थे, कहीं स्विम कर सकते थे, और उनको लगता था कि ये सब फ्रीडम है, तो वो तो सिर्फ एक इल्यूजन थी, मतलब एक वहम था. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. तो जब एज अ यंग मैन उनको रियलाइज़ हुआ कि मेरी तो जो फ्रीडम है वो मुझसे ऑलरेडी छीन ली गई है, तो उस टाइम पे उन्होंने मतलब जो फ्रीडम थी, जो हंगर थी फ्रीडम के लिए, वो उनके अंदर आती है. एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ. जब एज अ स्टूडेंट, सबसे पहले एज अ स्टूडेंट उनको फ्रीडम चाहिए थी, वो सिर्फ उनको अपने लिए चाहिए थी. ठीक है. द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट. तो उस टाइम पे उनको, मतलब ट्रांजिटरी हो गया, परमानेंट वाली नहीं, ऐसे ही टेम्प्रेरी. तो उनको उस टाइम पे ऐसी फ्रीडम चाहिए थी कि वो रात भर स्टे आउट, मतलब नाइट आउट कर सके, पूरी रात बाहर रह सके. रीड वॉट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज़. जो मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, मैं वो सब पढ़ सकूँ, जहाँ मुझे जाना है मैं वहाँ जा सकूँ. तो दैट वॉज फ्रीडम फॉर हिम. तो वो उनको ऐसी फ्रीडम चाहिए थी. लेटर एज अ यंग मैन, तो एज अ यंग मैन फिर क्या हुआ? इन जॉन्सबर्ग आई यर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल. तो उस टाइम पर एज अ यंग मैन जॉन्सबर्ग में क्या हुआ? उनको क्या करना था? उनको बेसिक फ्रीडम चाहिए थी, जैसे बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, कि उनको अपनी पोटेंशियल से जो भी अचीव करना है, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, दैट फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ. तो उस टाइम पे उनको ऐसी फ्रीडम चाहिए थी कि जिससे वो शादी करना चाहते हैं, जैसी वो फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, जैसा वो अर्न करना चाहते हैं, जितनी उनकी पोटेंशियल है वो उतना काम करना चाहते हैं, तो वो सब वो कर सकें. उनको ऐसी फ्रीडम चाहिए थी एज अ यंग मैन. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. पर धीरे धीरे उन्होंने क्या रियलाइज़ करा कि ये सिर्फ मैं नहीं हूँ जो फ्री नहीं है, बल्कि जो मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं वो भी फ्री नहीं है. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. तो उस टाइम पे उनको रियलाइज़ होता है कि ये सिर्फ मेरी फ्रीडम नहीं थी जिसको छीन लिया गया, बल्कि जो लोग मेरी तरह दिखते हैं उन सभी की फ्रीडम छीन ली गई थी. दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. उसी टाइम पे उन्होंने क्या करा? अपना अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करा. एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. और उसी टाइम पे जो मेरी खुद की फ्रीडम थी, जो हंगर थी सिर्फ अपनी फ्रीडम के लिए, जो भूख थी सिर्फ अपनी फ्रीडम के लिए, वो कन्वर्ट हो गई अपने लोगों के लिए, कि मेरे जैसे दिखने वाले जितने भी लोग हैं उन सबकी फ्रीडम के लिए. So it was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. उस टाइम, मतलब ये जो डिज़ायर थी वो उनको चाहिए थी कि मेरे जैसे जो लोग हैं वो अपनी लाइफ को पूरी डिग्निटी के साथ, पूरे सम्मान के साथ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सकें. दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन. इसी डिज़ायर की वजह से नेल्सन मंडेला, जो कि पहले एक डरे हुए से यंग मैन थे, बट उसके बाद वो एक बोल्ड इंसान बन गए, बोल्ड पर्सन बन गए. दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल. तो जिन्होंने अपनी जो लॉज थे वो भी तोड़ने के लिए वो तैयार हो गए, क्रिमिनल बनने तक के लिए वो तैयार हो गए. दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम. जिसने इसी फ्रीडम की चाहत ने क्या करा? ऐसे पर्सन को, जो फैमिली लविंग पर्सन था, फैमिली लविंग हस्बैंड था, वो बिना फैमिली के रहना उसने स्टार्ट कर दिया था. दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क. तो जिसको ज़िंदगी खुल के जीना पसंद था, वो मॉन्क की तरह, एक साधु की तरह उसने अपनी लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया.
तो मतलब सिचुएशंस ऐसी थी, लोगों के लिए प्यार था, लोगों के लिए चाहिए था कि भाई जो मेरे जैसे दिखने वाले लोग हैं उन सभी के साथ इतना ख़राब हो रहा है, सिर्फ मेरे साथ नहीं, उन सभी के साथ इतना ख़राब सिचुएशन है। तो उस डिज़ायर की वजह से ये सब चेंजेस हुए और उनके अंदर चेंजेस आए कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया, अपनी फैमिली तक को छोड़ दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। तो मैं कोई ज़्यादा वर्चुअस नहीं हूँ, कोई ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग नहीं हूँ, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। तो जो थोड़ी बहुत फ्रीडम्स मतलब मैं कैसे इन्जॉय कर सकता हूँ जब मुझे पता है कि जो लोग हैं, जो मेरे खुद के लोग हैं, वो ही फ्री नहीं है, तो उस टाइम पे मैं अपनी फ्रीडम कैसे इन्जॉय कर सकता हूँ। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल। जो आज़ादी है, जो फ्रीडम है, वो तो इनडिविजिबल है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। अगर किसी एक के ऊपर भी चेन है ना, तो इसका मतलब कि चेन वो उन सब के ऊपर है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। और अगर मेरे लोगों के ऊपर चेन्स हैं, मतलब उनको चेन से बांधा जा रहा है या किसी भी तरीके से रोका जा रहा है, तो वो सारी रुकावटें, वो सारी जितनी भी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, वो सब मेरे लिए भी हैं, ठीक है। आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। तो वो यहाँ पे बताते हैं कि जो मुझे पता था कि जो ऑप्रेसर है उसको लिबरेट करना ज़रूरी है, जैसे कि एक ऑप्रेस्ड पर्सन को ज़रूरी है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। कि एक ऐसा पर्सन जो दूसरे आदमी की, दूसरे पर्सन की फ्रीडम को छीन रहा है, वो खुद भी किसी ना किसी तरीके से ऑप्रेस्ड है। वो क्या है? वो प्रिजनर है हेटर्ड का, उसके अंदर हेट भरी पड़ी है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness। तो वो किससे भरा पड़ा है? वो खुद एक narrow mindedness की वजह से या प्रिजुडियस की वजह से वो खुद इन जेल की दीवारों के पीछे बंद है, जिस वजह से वो हेट कर रहा है लोगों को। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me। तो आई एम नॉट ट्रूली फ्री, यहाँ पे मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ इफ़ मेरे किसी भी तरीके, अगर मैं किसी पर्सन की फ्रीडम को छीन रहा हूँ, इसका मतलब मैं भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से सफ़र कर रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, जैसे कि मुझे पता ही है कि जब मैं फ्री नहीं हूँ, व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी फ्रीडम मुझसे ली गई है। सो द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक, जो ऑप्रेस हैं और जो ऑप्रेसर है वो दोनों ही एक जैसे हैं। आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, और जो दोनों ही हैं वो क्या हैं? एक जैसे हैं, और उनकी ह्यूमैनिटी, उन दोनों की ही ह्यूमैनिटी जो है उनसे छीनी गई है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, एंड इफ़ कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए like, share and subscribe this channel. See you in the next video.